ये है मिनी राइस मिल मशीन। इस मशीन से रोज धान कुटाई होते हैं। जो व्यक्ति इस राइस मिल मशीन के बारे में अच्छे खासे ऑपरेट जान जाते हैं वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। इस राइस मिल मशीन से धंधे करके पैसे कमाने चाहते हो तो इनके जो स्पायर पार्ट है उसके बारे में अच्छी खासे जानकारी होने चाहिए। स्पायर पार्ट ही खत्म होते हैं, टूटते फटते हैं। जैसे इसके शाफ्ट हुआ, जब शाफ्ट नया रहते हैं तब धान कुटाई अच्छे खासे करते हैं, और जैसे ही शाफ्ट घर्षण करके खत्म होते जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे धान कुटाई करने की कैपेसिटी घटते चले जाते हैं। दोस्तों, इनके जो शाफ्ट है उसे कैसे रिपेयर करने हैं पहले ही इस चैनल पर बता दिया गया है। इसके शाफ्ट को रिपेयर करके चलाना ही होगा। इसके शाफ्ट को नया खरीदने जाओगे तो 1500 रुपये से 2000 रुपये तक ले लेंगे। अगर शाफ्ट को रिपेयर करके चलाओगे तो 200-250 रुपये में आसानी से हो जाएगा। शाफ्ट में जो भाग घिसते हैं, घर्षण करते हैं यानी खत्म होते हैं, उसी भाग को रिपेयर करने हैं। घिसे हुए भाग में मजबूत से मजबूत लोहे को देने पड़ेंगे। दोस्तों, ये शाफ्ट को खोलने लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत समय भी लगते हैं, इसलिए जब भी रिपेयर करोगे तो उसमें मजबूत धातु को ही देने होंगे। इस चैनल पर कौन कौन से मजबूत धातु डालकर रिपेयर किए जाते हैं बताया गया है। अगर शाफ्ट में नरम लोहे को देकर रिपेयर करोगे तो शाफ्ट तुरंत खत्म हो जाएंगे, बस 2 दिन में जैसे कि तैसे हो जाएंगे। जल्दी खराब हुए तो परेशानी ही परेशानी हो सकती है। चेंबर से शाफ्ट को खोलने में बहुत मुश्किल होते हैं। शाफ्ट में बेरिंग लगे होते हैं। शाफ्ट खोलते समय बेरिंग खराब भी हो सकते हैं। चेंबर को भी टूटने फटने की संभावना हो सकते हैं। रिपेयर करने से पहले आपको ये पता लगाने हैं कि कौन से धातु सबसे मजबूत है और उस धातु को अपने नज़दीकी किसी मोटर मैकेनिक दुकानदार के पास जाकर ढूंढने हैं। पुराने भी मिले तो काम चल जाएंगे। दोस्तों, ये शाफ्ट आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए। एक शाफ्ट राइस मिल मशीन में लगे रहेंगे और दूसरे शाफ्ट को अच्छी तरह से रिपेयर करने होंगे। एक ही शाफ्ट से काम चलाने बहुत मुश्किल होते हैं। 2 शाफ्ट होने से फायदे यह है कि धान कुटाई रुकेंगे नहीं। एक शाफ्ट पहले से ही रिपेयर करके रखे हुए रहेंगे। जैसे ही राइस मिल मशीन में लगे शाफ्ट खत्म हुए वैसे ही खोलकर तुरंत बदलकर धान कुटाई शुरू किया जा सकता है। खत्म हुए शाफ्ट से धान कुटाई करोगे तो धान ठीक से कुटाए ही नहीं होंगे। चावल के साथ धान पार होंगे ही और बार बार धान चेंबर में फंसते रहेंगे। बार बार जाली को खोलने लगाने पड़ते रहेंगे। कभी कभी तो धान चेंबर में जलने भी लगेंगे और शाफ्ट खत्म होने पर धान को चेंबर में खींच ही नहीं पाएंगे, यानी हापर से नीचे धान जाएंगे ही नहीं। जब धान खींचेंगे नहीं तो धान कुटाई करेंगे कैसे? किसी तरह चल भी गया तो ठीक से धान कुटाए होंगे नहीं, यानी शाफ्ट खत्म हुए हो धान कुटाई करने से समय की बर्बादी होंगे। इसलिए हर हाल में 2 शाफ्ट अपने पास रखने ही हैं। शाफ्ट से थोड़े जल्दी जाली टूटते फटते हैं, लेकिन जाली को खोलने लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जाली को भी रिपेयर करके चलाओगे तो कुछ दिन तक ज़्यादा धान कुटाई कर सकते हो। मार्केट में बहुत तरह के जाली अवेलेबल हैं, अच्छे से पता करके ही खरीदे तो बेहतर रहेगा। अच्छी जाली लगाकर कुटाई भी कर रहे हो तो कभी कभी लोहे की किल धान के साथ चले जाते ही हैं और पत्थर कंकड़ भी जा सकते हैं। इस तरह लोहे की कीलें कंकड़ पत्थर जाएंगे तो नए जाली को भी फटने ही हैं। अगर नया जाली फट गया तो आपको रिपेयर करके चलाना ही पड़ेगा। गांव देहात में बहुत से लोग धान कुटाई करवाने आएंगे तो किसके धान में क्या है कुछ पता ही नहीं रहेंगे।